की इस वीडियो में हम सरल ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। जैसे वह एक किसान है, तुम एक डॉक्टर हो, या फिर राम पानी पी रहा है। इनको ट्रांसलेट करने के नियम अलग अलग होते हैं। हम साथ में आपको इनका फार्मूला और ट्रांसलेशन किस ट्रांसलेशन में है, किस भाग में है, वो भी बताते चलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सरल ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। पहला ट्रांसलेशन दिया गया है, वह एक किसान है। वह की अंग्रेजी 3 होती हैं। देखिए, अगर कोई लड़की है तो सी होती है, अगर कोई लड़का है तो ही होती है, और अगर कोई वस्तु है मतलब निर्जीव चीज है तो उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो वह एक किसान है, वह एक लड़का है मतलब एक व्यक्ति है, पुरुष है, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही। इसके बाद हम अंग्रेजी लिखते हैं है की, तो इज मीन्स है। और एक की अंग्रेजी ए होती है, फार्मर की अंग्रेजी होती है किसान। किसान की अंग्रेजी क्या होती है? फार्मर। तो FARMER, फार्मर मीन्स किसान। तो ये ट्रांसलेशन हो जाता है। आगे दिया गया है, तुम एक डॉक्टर हो, तो तुम की अंग्रेजी होती है यू। हो की अंग्रेजी होती है ARE। एक की अंग्रेजी ए, और डॉक्टर की अंग्रेजी डॉक्टर, DOCTOR। अगला दिया गया है, राम पानी पी रहा है। तो इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे, राम इज पानी, ऐसे नहीं बनाएगा। इसमें कुछ रूल चला करते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के अगर लास्ट में शब्द आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम बनाने का नियम बताते हैं। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। कर्ता जैसे राम है तो राम लिख देंगे। इसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं। तो कर्ता अगर एक वचन है तो सहायक क्रिया इज लगती है, अगर बहुवचन है तो आर लगती है, और अगर कर्ता मैं है मतलब मैं पानी पी रहा हूँ तो उसके लिए एम लगता है। यहाँ पर राम एक वचन है तो इज लग जाएगा, राम इज। अब मुख्य क्रिया, जो काम किया जाता है उसको मुख्य क्रिया कहते हैं। तो पी रहा है तो ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, और इसमें ING जोड़ देते हैं। राम इज ड्रिंकिंग, पानी की अंग्रेजी होती है वाटर। ये इस प्रकार जो है ट्रांसलेशन हो जाता है। ऐसे ही और भी ट्रांसलेशन है, उनको अलग अलग नियम आपको बताते चलेंगे। आज मंगलवार है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इट इज ट्यूजडे, TUESDAY। और टुडे लास्ट में क्या लिख देंगे? टुडे। टुडे मीन्स आज। इसकी अंग्रेजी बाद में लिखते हैं। ऐसे ही मोहित एक अध्यापक है, तो ये सिंपल हो जाता है, तो इसको लिख देंगे मोहित इज ए टीचर। ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक, ये किसी भी उसमें नहीं आता। TEACHER, टीचर मीन्स अध्यापक। अगला है, मेरा भाई एक गायक है, तो लिखेंगे माई ब्रदर इज आ सिंगर। सिंगर मीन्स गायक। वह एक हाथी है। तो देखिए, ये जानवरों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए वह की अंग्रेजी दैट होती है, THAT। और है की अंग्रेजी इज, एक की अंग्रेजी ए, और हाथी की अंग्रेजी होती है एलिफेंट, ELEPHANT। एलिफेंट मीन्स हाथी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नियम एक्स्ट्रा और जुड़ जाता है। अगर किसी नाउन का पहला अक्षर कोई वॉवेल हो, वॉवेल का मतलब क्या होता है? AEIOU, तो एक की अंग्रेजी ए ना लिख करके एन लिखते हैं, ठीक। ये इम्पोर्टेंट नियम है, आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा। जब तक आप अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ेंगे तब तक आपको ये नियम मिलेगा। वह एक सोनार है, तो देखिए वह एक व्यक्ति है, तो लिखेंगे ही इज ए गोल्ड स्मिथ, GOLDSMITH। गोल्ड स्मिथ मीन्स होता है सुनार। अगला है, तुम लोग बहुत नटखट हो। तुम या तुम लोग की अंग्रेजी होती है, देखिए तुम लोग अलग अलग इसमें पढ़ेंगे क्योंकि नटखट हो बहुत से लोगों की बात की जा रही है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे यू गाइज आर वेरी नॉटी, NOUGHTY। तुम लोग बहुत नटखट हो, इसका ट्रांसलेशन ये हो जाएगा। और ट्रांसलेशन देखते हैं, शेर दहाड़ यहाँ आगे है, यह एक मेज है,
तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा, यह की अंग्रेजी होती है दिस और है की अंग्रेजी इज ए टेबल, TABLE। शेर दहाड़ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे जैसे अभी हमने बनाया था राम पानी पी रहा है। तो लिखेंगे द लायन, LION, लायन इज रोरिंग, ROARING, रोरिंग मीन्स दहाड़ रहा है। द लायन इज रोरिंग। तुम बाजार जाते हो, यू। अब देखिए ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके लिए क्या होता है, मुख्य क्रिया लिख देते हैं। तो लिखेंगे गो, और इसमें अगर एक वचन होता तो SES लगाते, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक, बहुवचन में SES नहीं लगाते हैं। अब क्या करेंगे, हम बाजार लिखेंगे, लेकिन बाजार से पहले हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। गो के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। राम, ये यू गो टू मार्केट, मार्केट मीन्स बाजार। इस प्रकार जो है ट्रांसलेशन होगा। मेरे पास एक साइकिल है। जब भी इस तरह का ट्रांसलेशन आए, मेरे पास एक घर है या मेरे 5 कार हैं, तो हैव का प्रयोग किया जाता है। अगर बहुवचन करता है तो हैव, और अगर एक वचन करता है तो हैज। तो माई, ये मेरे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई मीन्स मैं, लेकिन मेरे यहाँ कर्ता काम कर रहा है, तो मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगी और मेरे की अंग्रेजी भी आई ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे हैव, HAVE, हैव। फिर एक साइकिल, तो लिख देंगे ए साइकिल, CYCLE, आई हैव ए साइकिल। दिलीप खाना खाता है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको कैसे करेंगे, दिलीप, DILEEPEAT। अब इसमें एक वचन है तो S लग जाएगा, ईट्स, और क्या हो जाएगा आगे, खाना, तो फूड। आगे मीरा किताब पढ़ रही है, तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, मीरा इज रीडिंग बुक, मीरा किताब पढ़ रही है। तुम बहुत होशियार छात्र हो, यू आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट के जगह पर आप इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं। इंटेलिजेंट मीन्स माने भी होता है होशियार। मोहन के पास एक घड़ी है, तो अभी हमने बताया था अगर एक वचन करता है और पास है इस तरह के हैं तो हैज का प्रयोग करते हैं। मोहन हैज ए वॉच, WATCH। और ये लास्ट में जो ट्रांसलेशन है, आज रविवार है, इसको इस प्रकार आपको ट्रांसलेट करना है, जैसे आज मंगलवार है, इसी प्रकार ये भी ट्रांसलेशन है। आपको इसका ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अगर आप कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने कुछ बारे सीखा, अगर नहीं कर पाते हैं तो आपने इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीखा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।